दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे कई अभिनेता हैं जो कि एक वक्त के बाद पर्दे से गायब हो गए। कुछ को मन मुताबिक फिल्में नहीं मिली तो कुछ ने अपने करियर की राहें बदल ली। दोस्तों, इनमें से कुछ के हालात बदतर हो गए जिसके कारण उन्हें गुमनामी की चादर ओढ़नी पड़ी, तो कुछ ने असमय ही दुनिया को अलविदा कह दिया। आज के हमारे इस वीडियो में एक ऐसे ही कलाकार का जिक्र होगा जिसने बड़े पर्दे पर शुरुआत तो अच्छी की थी, पर जिंदगी की डोर ने उनका साथ बेहद कम समय में छोड़ दिया था। आज के नौजवान दर्शक तो शायद ही इस अभिनेता को पहचान पाए। दोस्तों, आज यहाँ चर्चा हो रही है बॉलीवुड के अभिनेता कामरान रिजवी की। कामरान अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी हत्या हुए 30 सालों से भी अधिक समय बीत चुका है। तो आइए आज हम आपको कामरान रिजवी की जिंदगी से जुड़े पहलुओं से रूबरू करवाते हैं। ये बॉलीवुड का वो चमकता सितारा था जो कि मौत के आगोश में खोकर आज कहीं गुमसा हो चुका है। दर्शकों से गुजारिश है वो इस वीडियो को पूरा देखें और बने रहें हमारे साथ। अभिनेता कामरान रिजवी के जन्म, उनके प्रारंभिक जीवन और परिवार से जुड़ी अधिक जानकारियां इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। हम आपको इनके माता पिता का नाम भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि यह जानकारी भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। पर कामरान के बारे में बताया जाता है कि जब कामरान बेहद छोटे थे तब इनके पिता ने इनकी मां को तलाक दे दिया था। इसके बाद कामरान के पिता ने अभिनेत्री फराह और तब्बू की मां की बहन से शादी कर ली थी। इसलिए रिश्ते में कामरान फराह और तब्बू के सौतेले कजन भी थे। आपको बता दें कि तब्बू और फराह अभिनेत्री शबाना आजमी की भतीजियां हैं। इस नाते कामरान रिजवी शबाना आजमी के भी दूर के एक रिश्तेदार थे। दोस्तों, पिता के कारण कामरान की बात की जिंदगी में काफी तकलीफें आई। फिल्मों में आने से पहले कामरान कुछ वक्त अपने पिता के साथ अमेरिका और कनाडा में भी रहे थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई रूजवेल्ट यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। पढ़ाई के दौरान ही कामरान इंडो पाक सोसाइटी के मेंबर हुआ करते थे। इसी वक्त उन्होंने एक वीडियो फिल्म में भी काम किया था जिसका नाम तुम कौन हो था। कामरान अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस भारत आए। कहा जाता है कि अमेरिका में कामरान लेजेंडरी अभिनेता संजीव कुमार से मिले थे, जिन्होंने कामरान को भारत जाकर अभिनय जगत में किस्मत आजमाने की सलाह दी थी। आगे चलकर संजीव कुमार का अंदाजा सही निकला। कामरान रिजवी अपनी प्रतिभा और गुड लुक के बल पर बॉलीवुड की फिल्म हासिल करने में सफल हुए। साल 1985 से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। सरकार, पतिव्रता और मंदाकिनी ये वो 3 फिल्में हैं जिनमें कामरान को साल 1985 में काम मिला, पर ये फिल्में कभी रिलीज नहीं हो पाई। साल 1986 में इन्होंने सनम साथ ना छोड़ो नाम की एक फिल्म में काम भी किया, पर किसी कारण से ये फिल्म भी रिलीज नहीं हो पाई। उसके बाद इन्होंने R.K. नैयर की फिल्म कोर्ट रूम में काम किया। इस तरह करियर के शुरुआती दिनों में ही कामरान को कई फिल्में मिल गई थी। दोस्तों, कई फिल्मों में काम करने के बावजूद कामरान को असली सफलता साल 1986 में आई फिल्म तहखाना से मिली। तहखाना एक हॉरर फिल्म थी। फिल्म में कामरान का किरदार विजय का था। इस किरदार ने कामरान को बड़ी सफलता दी। फिल्म तहखाना के बाद कामरान घर घर जाने लगे। दोस्तों, कामरान की कुल फिल्मों की लिस्ट इंटरनेट पर कहीं मौजूद नहीं है, पर यह बात तो साफ है कि फिल्म तहखाना कामरान की सबसे बड़ी हिट रही। हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि दूरदर्शन के चर्चित टीवी शो चंद्रकांता में राजकुमार की मुख्य भूमिका निभाने के लिए सबसे पहले कामरान रिजवी को ही अप्रोच किया गया था, पर कुछ कारणों से कामरान ये ऑफर स्वीकार नहीं कर पाए। दोस्तों, कामरान रिजवी की आखिरी सबसे बड़ी फिल्म साल 1990 में आई दिन दहाड़े थी। साल 1990 ही वो दुर्भाग्यपूर्ण साल था जब एक हादसे में कामरान को अपनी जान गंवानी पड़ी और इस तरह बॉलीवुड का एक चमकता सितारा हमेशा के लिए खो गया। चलिए दर्शकों, हम आपको उस दुर्घटना के बारे में बताते हैं। हुआ ये था कि कामरान की मां को तलाक देने के बाद अपनी नई पत्नी के साथ कामरान के पिता कनाडा शिफ्ट हो गए थे। वहां उनकी मुलाकात उनकी तत्कालीन पत्नी की विधवा बहन से हुई। कामरान के पिता ने मौका पाकर अपनी पत्नी की विधवा बहन को शादी के लिए प्रपोज किया, पर विधवा बहन के बेटे जुल्फिकार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इस सिलसिले में उसने कामरान से कई बार झगड़ा भी किया, लेकिन कामरान के हाथों में कुछ नहीं था। वो पिता को समझा भी नहीं पाए। कामरान के पिता और उस औरत के भारत वापस आने पर यह मामला और भी गर्म हो गया। जब कामरान के पिता और उस विधवा ने शादी कर ली तो जुल्फिकार का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। दोस्तों, 31 मई 1990 का वो भयानक दिन था जब जुल्फिकार गुस्से में बेकाबू होकर चाकू लेकर सीधा कामरान के घर पहुंच गया। वहां उन दोनों के बीच काफी बहस हुई, जिसके दौरान जुल्फिकार ने उस चाकू से कामरान को मार डाला।
कामरान की मौत के बाद जुल्फिकार ने अपनी मां के साथ हैदराबाद भागने की नाकामयाब कोशिश भी की, पर वो पुलिस के द्वारा दबोच लिया गया। भले ही जुल्फिकार पकड़ा गया, पर बॉलीवुड का यह अभिनेता हमेशा के लिए मौत के आगोश में सो गया। इस दुखद घटना ने उस वक्त सबको हैरान कर दिया था। आज भले ही कामरान रिजवी हमारे बीच नहीं हो, पर अपने काम और यादों के जरिए वो अपने प्रशंसकों और शुभ चिंतकों के दिलों में बने रहेंगे। तो ये थी अभिनेता कामरान रिजवी के जीवन से जुड़ी जानकारियां। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किस सेलेब से जुड़ी बायोग्राफी आने वाले वीडियोस में देखना पसंद करेंगे। दोस्तों, ऐसी और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।